ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक राष्ट्र के लोग अपने ही राष्ट्र को छोड़ने लगते हैं अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। भारत में इसकी दर 10 में से 5.2% है। एक डेटा के अनुसार 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है 2015 के बाद से, और 23,000 मिलियनर्स ने भारत छोड़ दिया है 2014 के बाद से। भारत विश्व में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत 8.2% के जीडीपी विकास के साथ दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले राष्ट्रों में सर्वप्रथम स्थान पर आता है। नासा में 36% साइंटिस्ट इंडियंस हैं। यूएस में रहने वाले 2 लाख भारतीय छात्र वहाँ की अर्थव्यवस्था में एनुअली $7.7 बिलियन की मदद करते हैं। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज के CEO भी इंडियंस हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जब ऐसी प्रतिभा भारत में मौजूद है तो ये भारत से उठकर दूर क्यों जा रही है? प्रतिभा पलायन के क्या कारण हैं? या किन मुख्य कारणों की वजह से भारतीय खुद अपने ही राष्ट्रों को छोड़ दे रहे हैं? अगर हम कंपटीशन की बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वप्रथम स्तर पर है, तथा भारत को एक यंग कंट्री भी माना जाता है, और भारत में वयस्कों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर भारत में वयस्कों की जनसंख्या ज्यादा है तो डिमांडिंग ऑफ जॉब भी बहुत ज्यादा होगी, तो कंपटीशन का होना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन इस कारण की वजह से भारत छोड़ देना कितना स्वाभाविक है यह आप लोग डिसाइड कीजिए। अगर हम दूसरे नंबर पे मौजूद रिजर्वेशन की बात करें तो आप सभी लोग अपने अपने चेतना के स्तर के अनुसार यह पता लगा सकते हैं कि रिजर्वेशन कितना सही है और कितना गलत है। हालांकि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी शुरुआत की थी तो यह उतना ही जरूरी था जितना किसी एक प्यासे को पानी देना जरूरी होता है। लेकिन उन्होंने इसकी एक डेडलाइन भी रखी थी जिसको पीते हुए भी 50 साल हो गए। लेकिन इस देश की चुनावी हवस ने इसको उसी जख्म की तरह समेट कर रखा है जिसका इलाज भी अब जानलेवा साबित हो सकता है। रिजर्वेशन की जरूरत भारतीयों को है, लेकिन इसका आधार जाति का होना यह समाज में एक भेदभाव की स्थिति को दोबारा उत्पन्न कर रहा है। सालों पहले जिस मानसिकता को खत्म करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, यह उसी मानसिकता को दोबारा जन्म दे रहा है, और इस देश की सरकारें इसको उस कपड़े से ढकने का प्रयास कर रही हैं जो पारदर्शी है। अगर तीसरे कारण की बात करें तो आज लोग पाश्चात्य सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में उन्हें हर तरीके की आजादी मिलती है, और इस खुले वातावरण की वजह से, इस विलास की वजह से वह अपनी ही संस्कृति को त्याग दे रहे हैं। एक सत्य यह भी है कि आज वहीं के लोग हमारे वेदों, पुराणों, श्लोकों, मंत्रों पर रिसर्च कर रहे हैं, और वहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी बायोग्राफी में भगवत गीता, वेदों, पुराणों से प्रेरित होकर उनका वर्णन करते हैं। स्थिति यह है कि आज वही वेस्टर्न लोग हमारी भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और अपने कॉन्शियस माइंड को स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भारतीय उन्हीं की खुली विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं और उसे एडप्ट कर रहे हैं। अभी बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे या मुझे समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक बार यदि आपने अपने चेतना के स्तर को बढ़ाया और स्पिरिचुअल मेंटालिटी से इसको समझा तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। हालांकि ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको वो हर सुविधा अपने ही राष्ट्र में मिल जाएगी जो आप बाहर के राष्ट्रों से लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप प्रतिभावान हैं तो आपकी इस प्रतिभा की जरूरत आपके खुद के राष्ट्र को है, न कि किसी और राष्ट्र को। बाकी आप समझदार हैं। एक्चुअल में सोच बदलने से देश नहीं बदलेगा, मात्र हमें विचारधारा भी बदलनी पड़ेगी। धन्यवाद।